आज ऋषि पंचमी व्रत है। सभी स्त्रियां सुहागवती सौभाग्यवती रहें और ये व्रत स्त्रियों के लिए होता है सभी पापों को नष्ट करने के लिए। आज मैं इस व्रत को कर रही हूँ। हे ऋषि देव बाबा महाराज, सप्तऋषि, सभी मनुष्य सभी प्राणी को भी पापों से मुक्ति दिलाए और सभी स्त्रियों माताओं बहनों का सुहाग अमर रहे और सभी पापों से मुक्ति को पाएं। ओम ऋषि देवाय नमः, 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 ओम ऋषि देवाय नमः। इस पंचमी व्रत की कथा। विंध्याचल देश में एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी ही सुशील थी। वह उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील पर बहुत ही चाहना कर दिया और उसने कहा देव योग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मणी दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि ब्राह्मण कन्या सो रही थी। उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात अपनी माँ को बताई, विधि पूर्वक सारी बात बताई। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? ब्राह्मण ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया। सभी ऋषि मुनियों से, सभी देव ग्रंथों से मालूम किया कि यह क्या कारण है। पूर्व जन्म में भी वह यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रसोला होते ही बर्तन आदि सब कुछ छुआ, इससे इनको पाप लगा। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया। इसीलिए भाई मेरी माताएं बहनों, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि ऋषि पंचमी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऋषि पंचमी करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। जो हमसे जान अनजान में गलती होती है वो हमारी क्षमा हो जाती है। इसलिए बताया। इस कन्या ने देखा दुखी उसने किया। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी और दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान होती है। धोबिन के समान अपवित्र होती है। यह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध पवित्र होती है। सभी मंदिरों में जाकर पूजा भी कर सकती है। सब बर्तन आदि पूजा की सामग्री सब कुछ छू भी सकती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत सभी स्त्रियां, सभी माताएं बहनें करें तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, जो भी करेगा, और अपने अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्ति को पा गई और मुक्त हो गई, स्वर्ग को प्राप्त हुई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अच्छे सुखों का भोग मिला। बहुत सुख शांति के साथ उसने व्रत किया और ऋषि पंचमी का व्रत किया। अगले जन्म में उसको बहुत ही अच्छा स्वर्ग और सुख शांति भरपूर धन भरपूर मिला। ये ऋषि देव महाराज सभी की मनोकामना पूर्ण करें, सभी के पापों को दूर करें, सभी माताओं बहनों को मुक्ति दें। जय ऋषि माता की जय, जय ऋषि देव सप्त ऋषि की जय, जय ऋषि देव की जय, जय ऋषि देव की जय। तो माताओं बहनों, आज मैंने ये व्रत रखा है ऋषि पंचमी का। ऋषि पंचमी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति पाते हैं। और माताएं बहनें जो रसोला यानी आजकल ज़माने में पीरियड्स कहा जाता है, मासिक धर्म कहा जाता है, इससे जो जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं वो हमारे इस व्रत करने से सारे भी हमारे पाप कट जाते हैं। इसलिए माताओं बहनों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस व्रत को बहुत बहुत ज़रूर सभी को बताएं यह व्रत किस लिए किया जाता है। हमारे पहाड़ी इलाकों में इस व्रत का कोई भी विधि विधान नहीं है और सभी को बताएं कि ये व्रत इसलिए किया जाता है, सारे पापों से मुक्ति पानी है। बाद में इसका उद्यापन किया जाता है, यानी 8, 10, 11 या 21 साल ज़रूर करना चाहिए।
नहीं किसी कोई कर सकता तो 5 साल तो ज़रूर ही करना चाहिए। माताओं बहनों, ये कथा आपको कैसी लगी है? मैं व्रत आज हूँ और ऋषि पंचमी का व्रत है। इसमें ना हल का जूता खाएंगे, चीनी कुछ भी नहीं खाते हैं, फल फ्रूट्स खा सकते हैं। और माताएं बहनों, आप देखना मेरा वीडियो कैसा लगा आप सभी लोगों को, और बहुत बहुत धन्यवाद। देखें, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। और सभी माताएं बहनें, हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है सप्तऋषियों से कि सभी हमारी माताएं बहनें सुहागवती, सौभाग्यवती हों और सभी मुक्तों से दूर हो जाएं, सभी के कर्म सफल होएं। सुख शांति पवित्रता की सभी देवियां हैं। राधे 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 राधे। सप्तऋषि की जय हो, सप्तऋषि की जय हो, सप्तऋषि की जय हो, जय हो, जय हो। आप वीडियो में बताना, ये वीडियो मेरा कैसा लगा देख के बताना।